इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और यदि हम लोग ऐसे करें, करंट निकालना हुआ तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन V, यानी कि जो पावर होता है ये इसका यूनिट होता है वाट, क्या होता है वाट, और करंट का यूनिट जो होता है ये होता है एम्पियर, इजंट इट। करंट का यूनिट जो होता है ये एम्पियर होता है, और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा? अगर पावर निकालना होगा तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए, और दूसरा जो क्या चाहिए? करंट चाहिए। ये पावर रेटिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग। अब इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। अब यहाँ से अगर हमको वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। या पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। इसको क्या कह सकते हैं? वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका यूनिट हो सकता है वोल्ट इंटू एम्पियर, और वोल्ट इंटू एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पावर का जनरल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं? पावर विल बी फाइंड बाय द वोल्टेज इंटू करंट। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड ऑल्सो करंट और वोल्टेज इफ द पावर विल बी गिवन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर रेटिंग फॉर्मूला। पावर रेटिंग फार्मूले के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट दिया रहेगा तो हम लोग आसानी के साथ पावर का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है वाट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट। एक ओवन है, उसका पावर दिया हुआ है, वाट दे दिया तो 2 किलोवाट दिया हुआ है, इजंट इट। और इसके साथ क्या कह रहे हैं? इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट में इसका यूज होता है। तो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी होती है? ये होता है 220 वोल्ट। याद रखिएगा, डोमेस्टिक सप्लाई कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो होता है 50 हर्ट्स, और वोल्टेज की बात करेंगे तो वो होता है 220 वोल्ट, ठीक है। पावर दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 5 एम्पियर का करंट जो दिया हुआ है वो है 5 एम्पियर का, रेटिंग का कोई करंट सेटअप है, और सेटअप के बाद तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑन द ओवन। रिजल्टेंट इस किसी भी ओवन का क्या होगा, यही पूछ रहा है। अगर हमारा P दिया हुआ है 2 किलोवाट, डोमेस्टिक सप्लाई दी रखी है जो जनरली होती है 220 वोल्ट। अगर ये दिया हुआ है और इसकी सेटअप रेटिंग करंट की दे रखी है 5 एम्पियर, तो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द ओवन, यानी रिजल्टेंट क्या होगा ओवन का। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका करंट निकालेंगे। तो करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई, देन I इज इक्वल टू P अपॉन V। अब P अपॉन V से हम लोग निकालेंगे करंट। तो पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट, तो 2 इंटू 1000 किलोवाट की बात कर रहा है, अपॉन वोल्टेज कितना होता है डोमेस्टिक सर्किट का? अभी मैंने बताया है 220 वोल्ट, ठीक है। 2 इंटू 1000 अपॉन 220 वोल्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा? 200, नीचे हो जाएगा 22, तो 22 ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
9.09 एम्पियर। ठीक है, अब करंट की रेटिंग, स्टैंडर्ड रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर। करंट की स्टैंडर्ड रेटिंग दे रखी है कितनी? 5 एम्पियर। अब ये देखिए, अगर इससे ये कम हो, ठीक है, अगर ये इससे कम होता तो हम ये कह सकते थे कि कैपेसिटी ऑफ द ओवन विल बी स्टैंडर्ड एंड इट विल बी कैपेबल टू डू फॉर टू द ऑपरेटिंग ऑफ द डिवाइस ऑफ द ओवन। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस 5 एम्पियर से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही है, जो डोमेस्टिक सर्किट में जो किलोवाट का दिया हुआ है पावर। तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी ओवरलोडिंग। ये ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। और जब ओवरलोड हो जाएगा तो ओवन के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी की एक कैपेसिटी होती है, वैसे भी एक डिवाइस की कैपेसिटी होती है। जैसे ही उस डिवाइस को हम ओवरलोडिंग या फिर उसकी रेटिंग से ऊपर लेके जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस विल बी मिनिमम। ठीक है, यानी अगर ये ओवरलोडिंग हो जाएगा तो ये ओवन को डैमेज कर सकता है। अगर यही इसकी रेटिंग जो है 9.09 की जगह पे 4.1 आ जाए, 4.1 आ जाए, तो इसकी जो है रेटिंग कम हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी वर्क करने के लिए ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सोलेनोइड की तरफ। सोलेनोइड क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? इसमें करना क्या है, एक बार और देखिए। मैं हड़बड़ी में चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, आराम से देखिए। पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, यानी V इंटू आई। यहाँ से करंट, इसी प्रकार से वोल्टेज के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये निकाला है, वैसे भी हम वोल्टेज के लिए भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, वोल्टेज और करंट में नॉर्मली यही चीज़ हमको देखना है कि हमको कोई भी डिवाइस दिया हुआ है जो कि उसकी स्टैंडर्ड रेटिंग से ओवरलोड हो रहा है या उसकी कैपेसिटी कम आ रही है। जो रेटिंग वैल्यू है अगर उससे कम आएगी तो डिवाइस ऑपरेट करेगा, और जब उससे ज़्यादा आएगी तो ओवरलोडिंग शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमने बताया है कि 9.09 एम्पियर इज मच ग्रेटर देन टू 5 एम्पियर, तो ये ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाएगी तो इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही अगर हमारा 4.40 आ जाएगा या 5 से नीचे आएगा तो ये ऑपरेट इजीली कर लेगा। इसी प्रकार से वोल्टेज है, वोल्टेज की अगर फिक्स रेटिंग है उस डिवाइस की, अगर उससे कम आएगा तो उस वोल्टेज पे, उस सप्लाई पे हमारा डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, जैसे घरों में आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली हम लोग स्टेबलाइजर वगैरह का यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ऑटो कट। ऑटो कट का मतलब हो गया, जैसे ही उसकी कैपेसिटी रेटिंग के ऊपर जाएगा वो स्टेबलाइजर उसको ऑटो कट कर देगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आज की डेट में डिवाइस आ गए हैं, ऑप्टो कपलर डिवाइसेस आ चुका है। नॉर्मली जो है ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है, जैसे घरों में आप लोग देखे होंगे कि ऑटो स्विच का काम करता है। अब घरों में एमसीबी उठाने का काम बंद हो गया है, कारण क्या है कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। ऑप्टो कपलर का यूज़ करके हम उसको कंट्रोल करते हैं कि अगर वोल्टेज ज़्यादा भी हो गया या सप्लाई ज़्यादा भी हो गई तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे फेज में चला जाए। ठीक है, और दूसरे फेज से उसकी वोल्टेज रेटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। या लाइट कट गई अचानक, एक फेज, जैसे 2 फेज है, ठीक है, अगर 2 फेज है, समझाने के लिए मैं हर चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर ये सिंगल फेज है, ठीक है, और इस सिंगल फेज के साथ कोई दूसरा एक और सिंगल फेज है, और इसके साथ नीचे जो है अर्थ दिया हुआ है, ये फेज 1, ये फेज 2, ये अर्थ है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि सिंगल फेज में लाइट कट जाती है। ठीक है, सिंगल फेज में लाइट कटी, काम खत्म हुआ, दूसरे फेज में लाइट कटी, काम यहाँ भी खत्म हुआ, तीसरे फेज में, तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्टिंग करता है। जैसे ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, अगर इसमें लाइट कट गई और अचानक से इसमें लाइट है तो इसके लिए एक रेटिंग डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टो कपलिंग।
ठीक है। ऑप्टो कपलिंग के थ्रू ये डिवाइस ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाती है, ठीक है। ये मैं इसीलिए सब चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा बोलते हैं इसको ऑप्टो कपलिंग, ऑप्टो कपलिंग। इसी प्रकार से जैसे पावर की बात कर रहा था मैं, पावर में भी यही चीज़ होता है। पावर में भी जैसे ये हमारे पास कोई ओवन सिस्टम है या फिर कोई भी डिवाइस है, ठीक, ये ऑपरेटिंग डिवाइस है। जैसे इस ऑपरेटिंग डिवाइस के साथ हमने कोई सप्लाई दे रखा है, ठीक, और इस ऑपरेटिंग डिवाइस के साथ जैसे ही हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, अगर इस वोल्टेज की रेटिंग से ज़्यादा, ठीक है, हमारी वोल्टेज की कैपेसिटी आती है, ठीक है, यानी पावर हमारा, जैसे मान लो पावर हमारा है 3 किलोवाट और करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, और इन दोनों का रिलेशन निकाल के हम वोल्टेज जो देख रहे हैं वो वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है जो यहाँ पे सप्लाई दे रखी है। यहाँ में मान लो कि 230 वोल्ट दे दिया। अब इस 230 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसका वोल्टेज आ रहा है तो ये डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यही इसकी वैल्यू जो है कम आ जाएगी, यानी 230 से कम पे ये ऑपरेट हो जाएगा, तो ये डिवाइस प्रॉपर वर्किंग स्टेज में आ जाएगी। इसको हम लोग ओवरलोडिंग की कंडीशन में नहीं बोलेंगे। अगर ओवरलोड हो रहा है, डिवाइस ऑपरेट करने में प्रॉब्लम करेंगी, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर डिवाइस ऑपरेट वोल्टेज रेटिंग से कम आ रहा है, ये कम जो है रेटिंग शो करेगा, तो इसके डिवाइस के प्रॉपरली 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग। इस पे छोटे छोटे 2 नंबर के 1 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है। 2 नंबर का तो हर साल आता है। तो इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग पे न्यूमेरिकल करना है। हाँ, उसमें पूछेगा व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में आप लोग ओवरलोडिंग कब लिखेंगे या फिर नॉर्मल कंडीशन कब लिखेंगे, ये मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया। जब जो है रेटिंग की वैल्यू हमारी ऑपरेटिंग रेटिंग की वैल्यू से नॉर्मल सप्लाई की वैल्यू या करंट की वैल्यू कम आ जाए, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग। और अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे लिखेंगे ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ब्रैकेट में लिखेंगे डैमेज चांसेस विल बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, उस डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है।